हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएस कंप्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने आपको बोला था कि हम अपनी जीके क्लासेस स्टार्ट करने लगे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट होने लगा, पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने लगे अपना, दैट इज रिगार्डिंग द पॉलिटी फॉर द जीके क्लासेस के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी पॉलिटी की बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दैट इन द पॉलिटी वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी। यहाँ पे हम पॉलिटी के अंदर अपने संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जो हमारा संविधान होता क्या, इंडिया के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में संविधान को हम बोलते, संविधान हमारा होता क्या। द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से इट इज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच यू कैन से द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। कहता जो हमारा संविधान है ये, इसमें कहता हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू कहता जितने हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हमारी यहाँ पे, जो कंट्री के अंदर जो ऑर्गन्स बने हुए हैं, कहता उसको जो प्रॉपर्ली यहाँ पे कहता करती है, यहाँ पे गवर्न करती है। कहता जो हमारा संविधान है ये डिफाइन करता है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे डीमार्केट करता है हमारे यहाँ पे राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स को। कहने का मतलब ये है कि डैट हमारे इंडिया के अंदर यू कैन से हम डिमांड करते हैं वेरियस राइट्स, लाइक वी डिमांड फॉर द फंडामेंटल राइट्स की हम डिमांड करते हैं। ठीक है, हम जहाँ पे अपनी इक्वालिटी राइट्स की डिमांड करते हैं, यहाँ पे फ्रीडम राइट्स की हम डिमांड करते हैं, यहाँ पे हम रिलीजियस फ्रीडम की डिमांड करते हैं, कल्चरल फ्रीडम की हम जहाँ पे डिमांड करते हैं। ठीक है, जो हमें राइट्स मिले हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, कहता वो राइट्स को प्रॉपर्ली ये डिफाइन करता है। इट आल्सो डिफाइंस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे किस किस लेवल पे किस किस ऑर्गन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे खुद के संविधान के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर के अंदर कि डैट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कहता वो प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टेट सिस्टम की, यहाँ पे पूरी कंट्री के सिस्टम की जो वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनी उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे डिफाइन करता है। कहता अगर मैं यहाँ पे अपने पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू कि डैट व्हाट वाज द वर्ड विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिसने यहाँ पे अपना रिटर्न संविधान यहाँ पे लेके आया। जिस तरह हमारा जो इंडिया था, जो भारत हमारा जब बना हुआ था, दैट वाज आल्सो कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। इन द सेम वे यूएसए विच वाज अर्लियर नोन एज द 13 कॉलोनीज, उसका पहला नाम 13 कॉलोनीज था, वो भी एक तरह का यहाँ पे गुलाम था किसका, ब्रिटेन का। ठीक है, इन 1776 के अंदर यहाँ पे वहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। ठीक है, और उस वॉर के बाद जब यूएसए फॉर्म हुआ एंड यूएसए क्या बन गया, यहाँ पे पहली कंट्री बन गया जिसके पास अपना खुद का रिटर्न फॉर्म में संविधान आया, जिसको पुट इन द फोर्स किया गया इन 1789 के अंदर। ठीक है, जो यूएसए क्या बन गई, यहाँ पहली कंट्री बन गई संविधान लेके आने के लिए। ठीक है, यूएसए के पास संविधान है, जिन्होंने हमें कॉलोनी बनाया था ब्रिटेन में, उनके पास आज तक अपना खुद का रिटर्न संविधान अभी तक नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इन इंडिया इन 1934 के अंदर जहाँ पे एम.एन. रॉय वाज द पर्सन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बंदा था यहाँ पे। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यहाँ पहली बार यहाँ पे आइडिया दिया था इंडिया के अंदर दैट इन इंडिया वी आल्सो नीड टू हैव द रिटर्न संविधान देयर। अब एम.एन. रॉय ने जब आइडिया दिया, यहाँ पे एक पार्टी थी जो आज भी चलती है, दैट इज वेरी फेमस पार्टी, यू नो, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वहाँ पे मेजर पार्टी थी, जिसको फॉर्म किया गया था इन 1885 के अंदर आईएनसी को, उसने 1935 में यहाँ पे डिमांड कर दी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसने यहाँ पे ऑफिशियली डिमांड की, उससे पहले कोई डिमांड नहीं थी, यहाँ पे उसने ऑफिशियली यहाँ पे डिमांड किया कि दैट इन इंडिया टू फ्रेम द इंडियन संविधान वी नीड टू हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर। हमें यहाँ पे असेंबली मिलेगी और यहाँ पे हम संविधान जहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, जो हमारा संविधान जिसके थ्रू हम जहाँ पे गवर्न होते हैं वो किस तरह बन पाया। ठीक है, वो किस तरह बना, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट ऑल द थिंग्स। बट उसको डिस्कस करने से पहले आई विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स विच आर वेरी मच रेलिवेंट विद द इंडियन संविधान। ठीक है, कुछ डेट जहाँ मैं डिस्कस करने लगा हूँ, यहाँ पे जो पहली डेट जहाँ पे मेंशन की हुई यहाँ पे वो कौन सी डेट है, यहाँ पे वी हैव द 15th of August 1947 इज द डेट। सबको उसके बारे में पता है, छुट्टी का दिन होता है, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था, यहाँ पे आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त को 47 को जो हमारा दिन था, इस दिन ये वो डे है जिस दिन हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने हमारे यहाँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा जो ट्राई कवर को यहाँ पे होस्ट किया था एट द रेड फोर्ट।
14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हमारा इंडिया आज़ाद हो गया। ये हमारी पहली डेट, इसके बाद सबको पता है। सेकंड डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो क्या मेरा डेट है, 26 जनवरी की जहाँ पे डेट है 1950 की, जिसको हम यहाँ पे रिपब्लिक डे बोलते हैं। फिर छुट्टी वाला दिन होता है हमारे यहाँ पे, फिर छुट्टी हमें होती है। इस दिन कहता क्या है, इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। बट व्हाट हैपन ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट यहाँ पे कहता हुआ था, ठीक है, ऑन दिस डेट व्हाट हैपन, इस दिन हमारा जो संविधान था दैट केम इनटू द फोर्स, इस दिन हमारा संविधान फोर्स के अंदर आया था। ठीक है, संविधान जो फोर्स के अंदर आया था वो बनना कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो बनना स्टार्ट हुआ मतलब कि जो इसकी असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई, जो अगली डेट है वो यहाँ पे क्या मेंशन की है, दैट वी हैव द 9 December 1946 इज द डेट। नेक्स्ट वन, ऑन दिस डेट दिसंबर 1946 जो डेट थी, ऑन दिस डेट जहाँ पे पहली मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये वो असेंबली है जिसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 1946, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर के अंदर। जो उसकी पहली मीटिंग यहाँ पे इसकी हेल्ड की गई थी दिसंबर 9 को, ठीक है, किसके लिए, हमारे यहाँ पे इंडियन संविधान को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। और इस वाली मीटिंग को जहाँ पे चेयर किया गया था बाय द डॉक्टर S.C. सिन्हा ने, जहाँ पे इसको चेयर यहाँ पे कहता किया था। अब पहली मीटिंग दिसंबर 9 को हुई, ठीक है, लेकिन कहता क्या हुआ, 20 जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो कौन सी है, 26 नवंबर 1949 इज द नेक्स्ट डेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये किसके लिए फेमस है, ऑन दिस डे वी हैव द, ये कहता क्या हमारा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे संविधान दिवस भी बोलते हैं। ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। 26 नवंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, संविधान दिवस हो गया हमारा यहाँ पे। और 26 नवंबर एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है, 26/11 के लिए, दैट इज फेमस फॉर द बॉम्बे अटैक, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है। और इस डेट को कहते हुआ क्या था, जो संविधान हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था दिसंबर 9 को, ठीक है ना, 1946 को बनना, जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो संविधान बनने की जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट कब हुआ था, दैट वाज 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। और हमने इस तारीख को हमारा संविधान कंप्लीट किया, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया, विच मीन हमें जहाँ पे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारा संविधान को पूरा कंप्लीट लिखने के अंदर, कंप्लीट करने के अंदर, ठीक है। और जो हम लोगों ने संविधान कंप्लीट किया, लेकिन इसको हम लोगों ने पुट इन द फोर्स किया, पुट इन द इफेक्ट किया ऑन द 26 जनवरी 1950। अगर हमारा संविधान 26 नवंबर को बन चुका था, आफ्टर टू मंथ्स हमने इसको यहाँ पे पुट इन द फोर्स क्यों किया, इसके लिए भी एक रीजन था, जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट डेट है, दैट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट वाज द रीजन रिगार्डिंग इट, ठीक है। अगली डेट जहाँ पे कहता क्या आती है, हमारी यहाँ पे डेट आती है, दैट इज 26 जनवरी 1930 इज द डेट। नेक्स्ट वन, ठीक है, दैट दिस डेट इज अ रीजन which put the gap for the 2 months on the putting into force the Indian संविधान, संविधान को फोर्स में लाने के 2 मंथ का जो गैप पड़ा, इसके कारण यहाँ पे कहता पड़ा गया था। इस तारीख को कहता क्या हुआ था हमारे यहाँ पे, इस तारीख को हम यहाँ पे अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तारीख को कहता क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे डिमांड रखी गई थी यहाँ पे इसकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड की थी, यहाँ पे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की यहाँ पे डिमांड की थी। इस तारीख से पहले हमारे यहाँ पे डिमांड थी स्वराज की, लेकिन अब क्या डिमांड आ गई हमारे यहाँ, पूर्ण स्वराज की डिमांड है। बट इस तारीख को हुआ क्या था, कहता ऑन दिस डेट यहाँ पे कहता क्या किया था, जो हमारा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो हमारा ट्राई कलर विच मीन जो हमारा फ्लैग था, ट्राई कलर जिसको यहाँ पे कहता होस्ट किया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एट द लाहौर, किस तारीख को 26 जनवरी 1930 के अंदर। जो ट्राई कलर यहाँ पे होस्ट किया गया था, दैट वाज अ ट्राई कलर, ठीक है, जिसके अंदर 3 कलर थे हमारे यहाँ पे, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। बट उसके अंदर जहाँ पे जो सेंटर में यहाँ पे कहता क्या था, जहाँ पे डेट वो चरखा वॉज इन द सेंटर देयर, जो फ्लैग हमने होस्ट किया था 26 जनवरी 1930 को। और जो ये डिजाइन था फ्लैग का, ठीक है, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था यहाँ पे ऑन 31 दिसंबर 1929 के अंदर एट लाहौर इन द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इसको हम लोगों ने अडॉप्ट यहाँ पे कहता किया, ठीक है। इस तरह हमारा यहाँ पे कहता इस डे को ये रीजन बना कि हम लोगों ने चूज किया कि हमारा जो संविधान है जो कंप्लीट 26 नवंबर को यहाँ पे कहता हो चुका था, हम लोगों ने इसको बोला कि हम इसको यहाँ पे
पुट इन द फोर्स करेंगे किस तारीख को, 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे पुट इन द फोर्स, 1950 को उसको पुट इन द फोर्स यहाँ पे क्या करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे जो फ्लैग में डिफरेंस आया, जो फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पे 26 जनवरी को यहाँ पे 1930 के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने होस्ट किया था, और जो फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पे होस्ट किया ऑन द अटेनमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी मिलने पे, दैट वाज 15 अगस्त 1947 के अंदर, उसमें फ़र्क क्या, जो पहला फ्लैग और दूसरे फ्लैग के जो कलर्स हैं बोथ आर द सेम वन, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, तीनों कलर यहाँ पे हैं, बट द मेन डिफरेंस इज जो फ्लैग 26 जनवरी को होस्ट किया उसमें चरखा था, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने अशोक चक्र अडॉप्ट किया विद द 24 स्पोक्स इन द सेंटर, ठीक है, इन ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। और जो प्रेजेंट डे हमारा जो फ्लैग था जिसको हम लोगों ने होस्ट किया था 15 अगस्त को 1947 के अंदर, जिसको रेड फोर्ट पे होस्ट किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे इसको होस्ट किया, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्दी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बने, एंड ही वाज द पर्सन विद द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इसको डिजाइन यहाँ पे कहता किया गया था यहाँ पे पिंगली वेंकैया ने इसको यहाँ पे डिजाइन किया था, ठीक है। और इसको होस्ट करने से पहले इसको अडॉप्ट किया था हमारी असेंबली ने, जिसने हमारा संविधान जहाँ पे फ्रेम किया, इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन द 22 ऑफ जुलाई 1947 उसने यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसको हम लोगों ने होस्ट कर दिया 15 अगस्त को, यहाँ पे होस्ट यहाँ पे कहता कर दिया। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे रिगार्डिंग द हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कि जो हमारी यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की जो हमारी यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, जो हमारी हिस्ट्री इसके रिगार्डिंग क्या थी, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पे पॉलिटी डेवलप हुई, हमारा संविधान फ्रेम एक सेट ऑफ द प्रिंसिपल बन के हमारे सामने आके बना। किस तरह बना, इसकी डेवलपमेंट 2 फेज के अंदर थी। जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ कि डेट हमारी कंट्री एक कॉलोनी कंट्री थी, इसकी अंडर द ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कंपनी का रूल था, डेट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग ओवर द इंडिया। जो डेवलपमेंट हुई इंडियन पॉलिटी की, यहाँ पे इंडियन संविधान की, वो जहाँ पे स्टार्ट हुई थी इन द ईयर ऑफ द 1773 के अंदर, जहाँ पे कहता स्टार्ट यहाँ पे कहता हुई थी अंडर द कंपनी रूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 फेज में डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे पहले फेज में जहाँ पे डेवलपमेंट थी अंडर द कंपनी रूल के अंदर, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई दैट वाज अ फेज 1 विच वाज फ्रॉम द 1773 से लेके जो था 1858 तक, जहाँ पे जो हमारा चलता था हमारा फेज 1 था। जो अगला फेज यहाँ पे था दैट वाज अ क्राउन रूल वाज देयर, अंडर विच किंग और द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड वाज, यू कैन से, वाज अ मेजर हैविंग द रूल ओवर द इंडिया, दैट वाज अ फेज 2 विच स्टार्ट विद द 1858 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू टिल द 1947 कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहा। ये था हमारा फेज 2। ये जो पावर थी रूलिंग की कंपनी से क्राउन में ट्रांसफर क्यों हुई, दैट वाज बिकॉज, यू कैन से, बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857 की रिवोल्ट के बाद ये पावर यहाँ पे ट्रांसफर की गई थी। कंपनी रूल एंड हुआ और क्राउन रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड अंडर द बोथ द फेजेस नंबर ऑफ द एक्ट्स वर पास्ड एंड दीज एक्ट became the, you can say, became the guide for the Indian संविधान। जैसे हमारा जो पहला एक्ट जहाँ पे फेज 1 जहाँ पे कहता पास, जहाँ पे कहता किया गया था, दैट वाज इन 1773 के अंदर, जहाँ पे पहला एक्ट पास किया गया, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यहाँ पास किया गया, जिसको यहाँ पे हम यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो इसे अगला एक्ट जहाँ पे कहता पास किया गया था दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे कहता पास किया गया था 1784 के अंदर। ये ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स के नाम पे एक्ट पास हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784। यहाँ पे एक्ट पास किया, यहाँ पे चार्टर एक्ट पास किए गए, यहाँ पे 4 चार्टर एक्ट पास किए गए थे। 1 वाज पास इन द 1793 के अंदर पास किया गया था। जो अगला चार्टर एक्ट पास किया गया दैट वाज इन 1813 के अंदर पास किया गया था। फिर 20 साल बाद फिर एक्ट पास हुआ दैट वाज 1833 के अंदर पास हुआ। अगला एक्ट फिर पास किया गया यहाँ पे 1853 यहाँ पे एक्ट पास किया गया। यहाँ पे आफ्टर एवरी 20 ईयर यहाँ पे एक्ट पास किए गए थे अंडर द कंपनी रूल फेज 1 के अंदर। बस पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे इन बिटवीन ऑफ द 20 ईयर यहाँ पे पास यहाँ पे किया गया था इन 1784 के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर हुई यहाँ पे दैट वाज फ्रॉम कंपनी रूल से ट्रांसफर होगी क्राउन रूल पे चलेगी, दैट वाज फेज 2 के अंदर। एंड अंडर द फेज 2 यहाँ पे भी नंबर ऑफ एक्ट यहाँ पास किए गए। जो पहला एक्ट यहाँ पास हुआ था दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1858 यहाँ पे पास हुआ था, ठीक है। उससे बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए दैट वाज इन 1861 के अंदर पास किया गया। जैसे फेज 1 के अंदर यहाँ पे
कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन थी आफ्टर एवरी 20 ईयर द एक्ट वाज पास, बट फेज 2 के अंदर ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं थी। पहला 1851 के अंदर पास हुआ, देन इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ पे पास हो गया 1892 के अंदर पास हुआ, देन इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ पास हो गया 1909 के अंदर जहाँ पास हो गया, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पास हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ पास हो गया 1919 के अंदर पास हो गया, देन वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम यहाँ पे ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन संविधान भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो एक्ट पास हुआ डैट वाज अ एक्ट में, यहाँ पे एक प्लान आया था डैट वाज कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946 के अंदर, जहाँ पे इन द मंथ ऑफ मई के अंदर अंडर द 3 ब्रिटिशर्स के अंदर जहाँ पे प्लान आया था, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे यहाँ पे असेंबली बनाई गई थी हमारे यहाँ पे संविधान को फ्रेम करने के लिए। ये पूरी की पूरी जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी एक्ट देयर इन अंडर द बोथ द फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सारे के सारे एक्ट को एक डिटेल में जहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो को वॉच करने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।